गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों के लिए आज एक पैसिव वॉइस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको पैसिव वॉइस में बाई के यूज़ को रोकने के लिए कहेगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको और आपके परिवार को दीपावली मुबारक हो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा टॉपिक है कि आप चाहे कंपटीशन में जाएंगे, चाहे आप हाई स्कूल या इंटर की बोर्ड परीक्षाओं में बैठते हैं, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में बैठते हैं, उन परीक्षाओं में आपको दिखाई देता है कि बाई लगाते हैं। हर वर्ब के साथ आपको बाई का प्रयोग नहीं करना है। कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ आप बाई के बजाय अन्य प्रीपोजिशंस लगाते हैं। जैसे पहला वर्ब हमारा दिखाई देता है कंटेंट और इंटरेस्टेड। कंटेंट मीन्स होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर शामिल होता है, और इंटरेस्टेड मीन्स होता है रुचि। जब ये दो वर्ब आपको दिखाई देती है पैसिव वॉइस में इनके साथ आपको बाई नहीं लगाना बल्कि इन लगाना है। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी थिंग्स। इस बॉक्स में बहुत सी चीज़ें हैं। तो देखिए मैनी थिंग्स आपका ऑब्जेक्ट था तो इसे सब्जेक्ट में बदला गया, और यहाँ कंटेंस से आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो हेल्पिंग वर्ब आर लगा, चूँकि ये बहुवचन है। कंटेंट का थर्ड फॉर्म कंटेंट, यहाँ बाई लगना चाहिए लेकिन बाई नहीं लगाना है आपको, कंटेंट के साथ इन लगाना है। देखिए कंटेंट के साथ इन कैसे आपको याद रखना, कंटेंट इन किसी चीज़ के अंदर होता है, कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होता है तभी कंटेंट होता है, कंटेंट इन, कंटेंट के साथ इन लगाना है। दिस बुक इंटरेस्ट मी, अब इंटरेस्ट के साथ इन लगाना है। यहाँ पर इंटरेस्टेड इन आप बहुत बार सुने होंगे, इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड इन। देखिए मी को सब्जेक्ट बनाया गया तो आई हो गया, और टेंस पहचाना गया प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब एम लगाया गया। इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड हो गया, बाई की बजाय क्या लगाया गया, इन, चूँकि इंटरेस्ट के साथ भी आपको इन लगाना है। देखिए कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ आपको बाई के बजाय ऐड का प्रयोग करना है। पैसिव वॉइस में अगर आपको सरप्राइज मिलता है, स्टोनिश मिलता है, डिसअपॉइंटेड मिलता है, डिस्ट्रेस्ड मिलता है, डिसप्लीज्ड और अलार्म मिलता है, तो इन वर्ब के साथ आपको पैसिव वॉइस में ऐड लगाना है। जैसे एग्जाम्पल में है, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। यहाँ देखिए मी को सब्जेक्ट में बदला गया, ताई हो गया, पास्ट इंडेफिनिट था, हेल्पिंग वर्ब वाज हुआ, सरप्राइज का थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड हो गया, और यहाँ आपको थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना चाहिए लेकिन इन वर्ब के साथ आपको ऐड लगाना है। फिर एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया गया। देखिए मी को आई में बदला गया, पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो एम का प्रयोग किया गया, एस्टोनिश का थर्ड फॉर्म एस्टोनिश्ड हो गया। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना बाई नहीं लगाना है, ऐड। फिर देखिए हिज फेलर डिसअपॉइंटेड मी को आई में बदला गया, पास्ट इंडेफिनिट था, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाया गया, और डिसअपॉइंटेड का थर्ड फॉर्म डिसअपॉइंटेड। फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना चाहिए लेकिन इन वर्ब के साथ आपको ऐड लगाना है। हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी को आई में बदला गया, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाया गया, डिस्ट्रेस्ड का थर्ड फॉर्म डिस्ट्रेस्ड, और इसके बाद आपको बाई लगाना है लेकिन इन वर्ब के साथ आपको ऐड लगाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हिज रूड बिहेवियर हैज़ डिस्प्लेस्ड द टीचर। देखिए हिज रूड बिहेवियर हैज़ डिस्प्लेस्ड द टीचर, टीचर आपका ऑब्जेक्ट है तो इसे हम सब्जेक्ट में बदलेंगे। द टीचर हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ के साथ आपको क्या ऐड करना है, बीन, डिस्प्लेस का थर्ड फॉर्म डिस्प्लेस्ड, और डिस्प्लेस्ड के साथ आपको क्या लगाना है, ऐड, और जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दो, हिज रूड बिहेवियर। यहाँ देखिए दिस न्यूज़ अलार्म्ड हिज फादर आपका ऑब्जेक्ट है तो हिज फादर को सब्जेक्ट में बनाया गया। हिज फादर पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाज, अलार्म का थर्ड फॉर्म अलार्म्ड ही होगा। अब आपको बाई नहीं लगाना, आपको क्या लगाना है अलार्म के साथ, ऐड, दिस न्यूज। इस तरह से आप जो हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने बताया आप इनको माइंड में बैठाए रहिएगा या याद कर लीजिए, जिनके साथ आपको हमेशा कभी नहीं गलती करना है, आपको हमेशा पैसिव वॉइस में ऐड का ही प्रयोग करना है। देखिए इसी सीरीज में आपके पास नोन और ओब्लाइज, नो की थर्ड फॉर्म नोन, ओब्लाइज का थर्ड फॉर्म ओब्लाइज, दो वर्ब ऐसी है जो पैसिव वॉइस में अपने साथ हमेशा टू लिखती हैं बाई के स्थान पर। यानी पैसिव वॉइस में आपको कभी भी नो दिखाई देता है एक्टिव में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय नोन, और ओब्लाइज मिले तो ओब्लाइज के साथ टू, नोन और ओब्लाइज के साथ हमेशा आपको टू लगाना पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल देखिए, एवरीबडी नोज गांधी जी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, यहाँ गांधी जी आपके सब्जेक्ट थे, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे सब्जेक्ट बना दिया, गांधी जी प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब इज,
अब नो का थर्ड फॉर्म नोन। अब बाई लगाना चाहिए, लेकिन आपको लगाना क्या है नो के साथ टू। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए। इस तरह से पैसिव वॉइस बन गया। मी का सब्जेक्ट आई होगा, विल और शैल आएगा तो आपको बी ऐड करना है। तो आई के साथ शैल का ही प्रयोग होता है, पैसिव वॉइस में भी आपको शैल ही लगाना है, लेकिन बी ऐड कर दीजिए। आई शैल बी। ओब्लाइज का थर्ड फॉर्म ओब्लाइज। ओब्लाइज के साथ आपको क्या लगाना पैसिव में टू। जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में बदल देंगे बाई हिम। इसी सीरीज में आपको देखिए प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म, थ्रॉन्ग, ब्लाइंड ऐसी वर्ब हैं जो पैसिव वॉइस में अपने साथ विथ का प्रयोग लेती हैं, बाई का प्रयोग नहीं लेंगी। अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना हो और ये वर्ब आपको एक्टिव वॉइस में दिखाई देती है, पैसिव वॉइस में आप बाई कभी मत लगाइएगा, इन वर्ब के साथ आपको विथ लगाना है। एग्जाम्पल को आप देखिए, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब वाज, प्लीज का थर्ड फॉर्म प्लीज्ड। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है बाई की जगह विथ। जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अगला देखिए, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर। द ऑफिसर ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट बना दीजिए। द ऑफिसर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ऑफिसर के साथ इज लगेगा। सेटिस्फाइज का थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड, और वर्ब के साथ आपको क्या लगाना है यहाँ पर विथ, याद रखिएगा। विथ जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे, योर वर्क। अगला है, हर फेल्योर डिस्गस्टेड हिज पेरेंट्स। हिज पेरेंट्स को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हिज पेरेंट्स पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ वर हो जाएगा। डिस्गस्टेड थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे हम विथ हर फेल्योर। अगला है, हर स्वीट सॉन्ग चार्म द लिसनर्स। द लिसनर्स ऑब्जेक्ट था तो हम इसे सब्जेक्ट में बदल देंगे। द लिसनर्स पास्ट इंडेफिनिट है तो वर लगेगा। चार्म का थर्ड फॉर्म चार्म्ड ही होगा। चार्म्ड के बाद आपको क्या लगाना है बाई। जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे। हर स्वीट सॉन्ग। देखिए इसी बीफ वाले सीरीज में आपके पास दो एग्जाम्पल और हैं। द स्टूडेंट्स थ्रोंग द कॉलेज हॉल। कॉलेज हॉल आपका ऑब्जेक्ट था तो इसे सब्जेक्ट में बदल दिया गया। थ्रोंग आपका पास्ट इंडेफिनिट था, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि कॉलेज हॉल आपका सिंगुलर है तो वाज लगा है। थ्रोंग का थर्ड फॉर्म थ्रोंग्ड। और अब देखिए थ्रोंग के साथ क्या लगाया गया विथ। आपको बाई नहीं लगाना है, जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में बदल दिया गया। पैसेंजर्स लाइन द बुकिंग विंडो। द बुकिंग विंडो आपका ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट में बदल दिया गया। लाइंड आपका पास्ट इंडेफिनिट था इसलिए वाज हेल्पिंग वर्ब आया है। अभी यहाँ विंडोज कर देते तो यहाँ पर वर हो जाता, याद रखिएगा आप लोग। सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वाज, प्लूरल था तो वर हो जाएगा। लाइन का थर्ड फॉर्म लाइंड, और थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाया गया विथ। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया गया। अगर एक बार में ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, और दोबारा देखने के बाद आप एक्सरसाइज करिएगा। उस एक्सरसाइज को करने के बाद आप पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे। आप चाहे कंपटीशन में बैठिए और चाहे आप बोर्ड एग्जाम देंगे, आपसे कहीं भी कोई गलती नहीं होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।